दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोग मानते हैं कि हमें किसी ईश्वर ने बनाया है, और कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि हिंदुओं को भगवान ने बनाया है और मुसलमानों को अल्लाह या खुदा ने बनाया है। मतलब लोग इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर सच में ऐसा होता तो सोचिए, अगर हिंदुओं को बनाने वाला भगवान है और मुसलमानों को बनाने वाला अल्लाह है, तो फिर इन दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा क्यों है? और अगर दोनों के बनाने वाले अलग अलग हैं, तो फिर इंसान का शरीर एक जैसा क्यों है? एक हिंदू का शरीर भी वही है, एक मुसलमान का शरीर भी वही है। दोनों की हड्डियां वही हैं, दोनों का खून वही है, दोनों के शरीर के काम करने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। अगर बनाने वाले अलग अलग होते तो इंसान भी अलग अलग होते, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो मान लेते हैं कि हिंदू को भगवान ने बनाया और मुसलमान को अल्लाह ने बनाया। तो फिर एक सवाल उठता है, बाकी धर्मों के लोगों को किसने बनाया? क्या ईसाइयों को यीशु ने बनाया? क्या सिखों को किसी और ने बनाया? और अगर हर धर्म का बनाने वाला अलग अलग है, तो फिर जानवरों को किसने बनाया? पेड़ पौधों को किसने बनाया? यहाँ पर सवाल और बड़ा हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि बनाने वाला एक ही है, लेकिन हमारा धर्म सही है। मुसलमान कहता है हमारा सही है, हिंदू कहता है हमारा सही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई बस अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, सच को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप दिखाई देता है। दरअसल सच्चाई यह है कि किसी चीज को बनाने वाला कोई नहीं है। अगर हम विज्ञान को सही तरह से समझें, तो हमें पता चलता है कि बनाने वाला और बनने वाला अलग नहीं है। जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हुई है, एक छोटी सी कोशिका, और वही कोशिका आगे बढ़ते बढ़ते आज इतना विशाल जीवन बन गई। कोशिका ही जीवन की पहली इकाई है। हमारा पूरा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, और यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह अरबों साल की प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य उन अरबों साल की मेहनत को सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में बर्बाद कर रहा है। ये जो मानव जीवन हमें मिला है, यह बहुत कठिन प्रक्रिया के बाद मिला है। लेकिन इंसान इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। किस चीज के लिए? धर्म की लड़ाई के लिए। धर्म के नाम पर सदियों से लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन आज के समय में यह और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी हैं। आज लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं। किसी छोटी सी बात पर हत्या हो जाती है, कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, आज तक कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई खुदा कभी भी इन लड़ाइयों को रोकने नहीं आया। कभी किसी गरीब का पेट भरने नहीं आया, कभी किसी बीमार की बीमारी ठीक करने नहीं आया। फिर भी लोग उसी के नाम पर लड़ रहे हैं। असल में ईश्वर मनुष्य की एक कल्पना है, और कल्पना कभी किसी की वास्तविक मदद नहीं कर सकती। कल्पना केवल कल्पना में ही मदद करती है। लेकिन इस एक कल्पना की वजह से दुनिया में कितनी मौतें हो रही हैं, कितनी बर्बादी हो रही है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सोचने की शक्ति है, जो दुनिया को बदल सकता है, जो प्रेम कर सकता है, जो अच्छाई कर सकता है। लेकिन वही मनुष्य क्या कर रहा है? वह अपना समय लड़ाई में बिता रहा है, वह अपना समय जलन में बिता रहा है। वह अपना जीवन जी नहीं रहा, बल्कि उसे बर्बाद कर रहा है। यह जीवन एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन यह किसी ईश्वर का दिया हुआ वरदान नहीं है। यह अरबों साल की प्रकृति की प्रक्रिया का परिणाम है, और उस अनमोल जीवन को हम एक छोटी सी धार्मिक लड़ाई में बर्बाद कर रहे हैं। जबकि हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम समझ सकते हैं कि यह गलत है, लेकिन फिर भी इंसान मानने को तैयार नहीं है। इंसान कहता है कि किसी ने हमें बनाया है, लेकिन वह बनाने वाला आज तक कभी दिखाई नहीं दिया। न उसने कभी किसी की मदद की, न वह कभी सामने आया। वह सिर्फ कल्पनाओं में ही मौजूद है। दोस्तों, अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझने की जरूरत है। आज जिस चीज को हम धर्म समझते हैं, असल में उसका असली अर्थ कुछ और ही था। संस्कृत में धर्म का असली अर्थ था स्वभाव, यानी किसी चीज की प्राकृतिक प्रकृति। जैसे आग का धर्म है जलाना, आग अपना धर्म बदल नहीं सकती। पानी का धर्म है प्यास बुझाना और आग को बुझाना, पानी भी अपना धर्म बदल नहीं सकता। शेर का धर्म है शिकार करना और मांस खाना, वह घास नहीं खा सकता। हर चीज का एक स्वभाव होता है, और वही उसका धर्म होता है। लेकिन जब बात मनुष्य की आती है, तो मनुष्य का धर्म क्या होना चाहिए?
मनुष्य का धर्म होना चाहिए मानवता। मनुष्य का धर्म होना चाहिए दया। मनुष्य का धर्म होना चाहिए प्रेम। मनुष्य का धर्म होना चाहिए एक दूसरे की मदद करना। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? वह अपने असली धर्म को भूल चुका है। वह मानवता को भूल चुका है। आज मनुष्य का धर्म बन गया है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख। लेकिन ये असली धर्म नहीं है। ये सिर्फ पहचाने हैं। असल धर्म तो मानवता था। सोचिए, जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? आप चाहते हैं कि आपको खाना मिले, तो इसका मतलब यह भी समझना चाहिए कि सामने वाले को भी भूख लगती होगी। जब आपको दर्द होता है तो आपको पता है कि दर्द बुरा होता है, तो इसका मतलब यह भी समझना चाहिए कि सामने वाले को दर्द नहीं देना चाहिए। अगर हम बिना किसी को कष्ट दिए अच्छे से जी सकते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे को क्यों मारते हैं? हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा धर्म अलग है। सच तो यह है कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, और वह समस्या है प्रतिस्पर्धा। मनुष्य हमेशा दूसरों से बड़ा बनना चाहता है। वह चाहता है कि वही सही हो। वह चाहता है कि वही सबसे महान हो। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा अगर अच्छे कामों में हो तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। अगर लोग यह प्रतिस्पर्धा करें कि कौन ज्यादा लोगों की मदद करता है, कौन ज्यादा अच्छा इंसान है, कौन ज्यादा दया करता है, तो दुनिया बदल सकती है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? वह लड़ाई में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वह यह साबित करने में लगा है कि उसका धर्म सही है और दूसरे का गलत। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब इंसान का दिमाग विकसित हुआ तो उसने कल्पनाएं बनानी शुरू कर दी। उसी कल्पना में उसने ईश्वर को भी बना लिया। लेकिन सोचिए, कोई भी जानवर ईश्वर की कल्पना नहीं करता। कोई भी जानवर धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करता। सिर्फ इंसान ही ऐसा करता है। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल किया। संस्कृत में एक वाक्य है, स्वधर्म निधनम श्रेय। लेकिन इसका असली अर्थ यह नहीं था कि अपने धर्म के लिए मर जाओ। इसका असली अर्थ था, अपने स्वभाव को समझो, अपने असली धर्म को समझो। लेकिन आज लोग इसका भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आज अगर कोई किसी धर्म की आलोचना कर दे तो लोग कहते हैं कि वह धर्म भ्रष्ट कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि लोगों को खुद ही धर्म का अर्थ नहीं पता। जब तक मनुष्य यह नहीं समझेगा कि कोई अलग से बनाने वाला नहीं है, तब तक यह लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी। और अगर यह लड़ाइयां ऐसे ही चलती रहीं तो अंत में नुकसान किसका होगा? मनुष्य का ही। यह मनुष्य जाति के ऊपर सबसे बड़ा कलंक होगा। सोचिए, इतना सुंदर जीवन, इतनी अद्भुत बुद्धि, इतनी बड़ी क्षमता, और मनुष्य ने इसे नफरत और लड़ाई में बदल दिया। यह जीवन जीने के लिए था, लेकिन हमने इसे दुख और संघर्ष में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय है। अगर हम सच्चाई से जीवन को देखना शुरू करें, अगर हम ईमानदारी से सोचें, तो अभी भी सब बदल सकता है। समाज बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि समाज कई लोगों से मिलकर बनता है, और आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। अगर एक एक व्यक्ति सच को समझने लगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें एक सवाल पूछना होगा, क्या सच में कोई ईश्वर है, या फिर यह एक ऐसी कल्पना बन चुकी है जो इंसानों को आपस में लड़वा रही है? अगर कोई चीज हमें बचाने के बजाय हमें लड़वा रही है तो हमें उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। हमें सच को तलाशना होगा, और अगर सच में इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है तो हमें इंसानियत को फिर से जिंदा करना होगा। यही इस जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है।